हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता कौन हैं? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल। ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न पद्मावत के रचयिता कौन है? उत्तर मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? उत्तवदी। प्रश्न यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? उत्तर अव्ययीभाव समास। प्रश्न राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? उत्तर तत्पुरुष समास। प्रश्न चक्रपाणी किस समास का उदाहरण है? उत्तर बहुव्रीहि समास। लोकमंगल की अवधारणा किस आलोचक से संबंधित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना? उत्तर आनंदवर्धन। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना? उत्तर कुंतक। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? विश्वनाथ। प्रश्न रसगंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। प्रश्न काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? भामा। प्रश्न काव्यादर्श के रचयिता कौन है? उत्तर दंडी। प्रश्न ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन। भाषा बहता नीर है, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न हिंदी शब्द सागर किस प्रकार का ग्रंथ है? शब्दकोश बथुएन। चिंतामणि किस विधा की कृति है? आलोचनात्मक निबंध। प्रश्न अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? नाटक। एक टोकरी भर मिट्टी किस विधा की रचना है? कहानी। प्रश्न साहित्य समाज का दर्पण है, ये विचार किस साहित्यिक दृष्टि से संबंधित है? यथार्थवादी दृष्टि। जहां कारण के अभाव में भी कार्य का वर्णन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्तर विभावना। प्रश्न जहां विरोध का केवल आभास हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बीभत्स रस। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक के रचयिता कौन है? उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। मतिराम ग्रंथावली के संपादक कौन है? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न हिंदी आलोचना में लोक धर्म की अवधारणा को विशेष महत्व किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्थायी भाव को पूर्णता तक पहुंचाने वाला प्रमुख तत्व क्या है? रस। प्रश्न जहां किसी वस्तु का निषेध करके दूसरी वस्तु का बोध कराया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? अपहनुति अलंकार। प्रश्न गजानन किस समास का उदाहरण है? उत्तर बहुव्रीहि समास। प्रश्न आजीवन किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास। प्रश्न निरक्षीर विवेक मुहावरे का अर्थ क्या है? उचित अनुचित में भेद करने की क्षमता। प्रश्न अधूरा घड़ा अधिक छलकता है के समान अर्थ वाली प्रसिद्ध लोकोक्ति कौन सी है? अधजल गगरी छलक जाए। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? उत्तर भारोपीय भाषा परिवार। प्रश्न हिंदी का विकास मुख्यतः किस अपभ्रंश से माना जाता है? उत्तर शौरसेनी अपभ्रंश। खड़ी बोली का सर्वप्रथम साहित्यिक रूप किस काव्यधारा में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित हुआ? आधुनिक हिंदी साहित्य। प्रश्न साकेत किस साहित्यिक विधा की रचना है? उत्तर महाकाव्य। यशोधरा किस साहित्यिक विधा की रचना है? उत्तर खंडकाव्य। प्रश्न कुरुक्षेत्र किस साहित्यिक विधा की रचना है? उत्तर प्रबंध काव्य। प्रश्न हिंदी साहित्य का इतिहास किस आलोचना पद्धति का प्रमुख उदाहरण माना जाता है? ऐतिहासिक आलोचना। नागरी प्रचारिणी सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार। प्रश्न आधुनिक मानक हिंदी की लिपि कौन सी है? उत्तर देवनागरी। अष्टछाप के कवि मुख्यतः किस भक्ति धारा से संबंधित थे? उत्तर कृष्ण भक्ति धारा। प्रश्न राम भक्ति काव्यधारा के सर्वाधिक प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? उत्तर गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न प्रेमाश्री शाखा का प्रमुख कवि कौन माना जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी।
रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न, वीरगाथा काल नामकरण किस विद्वान ने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न, चारण काल नामकरण किस विद्वान ने किया? उत्तर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग मुख्यतः किस कवि ने किया? उत्तर, कबीरदास।